बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करते हैं रेक्टेंगुलर रूल न्यूमेरिकल एनालिसिस का। कंसीडर द इंटीग्रल a to b f of x dx, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f of x फ्रॉम a to b। अब क्या है कि हम a to b f of x dx इक्वल टू होता है एरिया अंडर द कर्व ऑफ f of x ऑन a b। यानी कि ये एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये जो a से b के अंडर जो एरिया है इसको हम लेते हैं। अब इसमें क्या है कि x0, x1, x2, x1, xn तक, तो इनका आपस में डिस्टेंस या डिफरेंस कितना है x0 और x1 के दरमियान h का। ठीक है, तो ये आगे हम देखते हैं कि a to b f of x to dx approximately equal to h into f of x0 plus f of x1 plus f of x2 plus so on plus f of xn minus 1। तो अप्रॉक्सीमेटली h सब में कॉमन है, तो सम हमने लेना है समेशन i इक्वल टू 0 to n माइनस 1, 0 से n माइनस 1 तक लेनी है इंटू एफ ऑफ एक्स आई, वेयर h क्या होता है b माइनस ए ओवर n। इसका रेक्टेंगुलर रूल आल्सो रिटन एज, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है कि a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है h इंटू एफ नॉट प्लस f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस सो ऑन प्लस fn माइनस 1 तक। सो ये फार्मूला है, आप इसको अच्छी तरह से नशीन कर लें। ये रेक्टेंगुलर रूल है न्यूमेरिकल एनालिसिस में। एग्जांपल, एवेल्यूएट 8 1 2 3 1 over x square dx using rectangular rule for n is equal to 2 and compare your answer with exact value। exact value भी लेनी है इसकी। What happen if we increase n is equal to 2 to n is equal to 4। अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका। हम लेते हैं n 2 पे लेते हैं, ये फंक्शन है 1 2 3 1 over x square dx। f of x हमारे पास फंक्शन 1 over x square है, a 1 है, b 3 है, तो h मालूम करें। h का फार्मूला होता है b माइनस a ओवर n, 3 माइनस 1/2 2/2 इज इक्वल टू 1 होता है। h हमारे पास 1 आया, तो इसी तरह हम x 1 मालूम करेंगे तो x नॉट प्लस h रखेंगे, तो ये ऐड करते जाएं आगे आप। x नॉट हमारे पास अगर 1 है तो 1, h भी 1 है, तो x 1 हमारे पास 2 मिलेगा। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h है। इसी तरह वैल्यू रखते जाएं, तो अब हमारे पास फार्मूला है इज इक्वल टू h इंटू एफ नॉट प्लस n माइनस 1। n हमारे पास यहाँ कितना है 2, जब 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 नहीं आएगा, f हमारे पास 1 रखना है। तो यहाँ h 1 है, f नॉट भी 1 है, प्लस f1 हमारे पास 0.25 है। क्या है 0.25। अब इसको इस 1 में ऐड करें तो ये 1.25 हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1.25 ही आएगा। ये तब है जब n इज इक्वल टू हमने 2 रखा। अब हम n इज इक्वल टू 4 रखते हैं। जब n इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो h क्या हो जाएगा b माइनस a बटा n होता है, 3 माइनस 1 ओवर 4, 2 ओवर 4, h हमारे पास आएगा 0.5। अब उसी तरह हमने x 1 मालूम करना है तो x नॉट प्लस h रखेंगे, 1 है तो प्लस 0.5, तो हमारे पास 1.5x1 आएगा। सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया उसी तरह यहाँ करते जाएं, आपको x4 तक वैल्यू मिल जाएंगी। इन्हीं वैल्यूज़ को आप फंक्शन में रखते जाएं तो आपको f1 f2 f3 और f4 मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसी टेबल को यूज़ करते हुए फार्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं आगे। जी, ये फंक्शन है
1 2 3 dx/x² इज इक्वल टू h इंटू f0 प्लस f1 प्लस f2 प्लस f3। अब देखिए यहाँ n हमारे पास 4 है, -1 करेंगे तो हमारे पास f3 तक ही फार्मूला आएगा। तो f3 तक हम रखते हैं। f0 की वैल्यू पुट करते हैं 1 की, f2 की और f3 की हम पीछे टेबल से देख के वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इन सब को ऐड करते हैं और 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 0.925। अब हमारे पास जब n = 2 था तो 1.25 आया, और जब n = 4 था तो यहाँ 0.925 आया। एग्जैक्ट वैल्यू हम मालूम करें, जब इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वैल्यूज़ जब ऐड करेंगे 2/3 तो 0.67 आएगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 0.67 आनी चाहिए। 4 पे 0.92 आई और 2 पे हमारे पास 1.25 आई। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम n को बढ़ाते जाएं आगे, 6 करें, n को 8 करें, तो ये क्लोज होती जाएगी एग्जैक्ट वैल्यू के। यहाँ हम कमेंट दे सकते हैं एज वी इंक्रीज n, जैसे हम n इंक्रीज़ करें देन h डिक्रीज़, यकीनन h डिक्रीज़ होगा, एंड एक्यूरेसी इम्प्रूव, एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी। अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन इन केस n4 इज़ बेटर दैन इन केस ऑफ n2। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा तो एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी और हम क्लोज़र होते जाएंगे टू एग्जैक्ट वैल्यू के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।